तो आइए चलिए बात करते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश पुंज क्या होता है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला चीज़ जो हमको पढ़ने को मिल जाता है वो प्रकाश क्या होता है, यानी कि प्रकाश की परिभाषा हमें जानने की मिल जाएगी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा एनर्जी है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो यही होता है प्रकाश। हमें प्रकाश का ज्ञान आँखों द्वारा होता है। प्रकाश वह कारक है जो आँख को देखने में आँख के कार्य में सहायता करता है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते। तो बेसिकली हम प्रकाश वस्तुओं को देखते कैसे हैं, प्रकाश कैसे काम करता है। तो अगर कोई वस्तु है तो प्रकाश स्रोत यानी जैसे सूरज हो गए, इनसे प्रकाश निकलता है और वस्तु पर पड़ता है। उससे परावर्तन के पश्चात चारों ओर उसका प्रकाश जब फैलता है तो हम चाहे जहाँ भी हों, अगर हमारे पास तक, हमारी आंखों तक वो प्रकाश पहुँच रहा है वस्तु से टकराने के बाद, तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। तो ये परावर्तन की घटना की वजह से ही वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। आइए अब चलिए जान लेते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए बहुत बार पूछी जाती है। तो 4-5 लाइनें आपको प्रकाश के गुणों के बारे में लिख लेनी होती हैं। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट आउट करके रखे हैं। चलिए पहले देखते हैं। प्रकाश एक विकिरण है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। देखिए, प्रकाश जो तरंगें होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक होती है यांत्रिक तरंगें, एक होती है ध्वनि तरंगें। तो प्रकाश जिस रूप में चलता है, विकिरण के रूप में चलता है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। और इस प्रकार के तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है और बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। तो देखने को मिलता है वो है कि प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। तो ये जो हमने पहले बात की थी, ये भी एक गुण है इसका, ठीक है। तीसरा जो गुण होता है कि साधारणतः प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यानी साधारण रूप से, सामान्य रूप से प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है। और साधारणतः ये जो शब्द है ये इस बात को फिर रिप्रेजेंट करता है कि कभी कभी प्रकाश वक्र रेखा में भी चलता है, तो ये भी होता है। लेकिन आपको लिखना है कि साधारणतः प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और आगे चलते हैं तो अगला जो गुण निकल के आता है वो है प्रकाश की चाल से संबंधित। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आपसे ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में, प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में होते हैं 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही लगभग होती है वायु में भी। वायु में भी इससे अलग ज़्यादा कुछ नहीं होती, थोड़ी कम होती है, लेकिन आमतौर पर यही लिख दिया जाता है। आपको प्रकाश के चाल के बारे में पता चल गया। अगले गुण के बारे में अगर हम देखें तो अगला जो गुण होता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम लकड़ी से नहीं गुजर सकता है। तो जिन भी चीज़ों के आर पार हम देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जिसमें से प्रकाश बड़े आराम से आर पार जा सकता है। जैसे कि वायु हो गया है, निर्वात हो गया है। निर्वात मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे हवा भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है। तो कांच है, जल हो गया, ठीक है। इन सभी चीज़ों से प्रकाश आसानी से गुजर सकता है। और बाकी रहे अपारदर्शी माध्यम, तो लकड़ी हो गया और बाकी सारी चीज़ें जिनसे भी प्रकाश आर पार नहीं दिखाई देता। भर भर की चीज़ें हैं, आपके कॉपी किताब, आपका हाथ कलम, बोर्ड, ये सारी चीज़ें, दीवार, इन सबसे प्रकाश बाहर नहीं जा सकता है। अच्छा, इन दोनों के बीच का एक माध्यम होता है जिसे कहते हैं अल्प पारदर्शी माध्यम, ठीक है। अल्प पारदर्शी कहा जाता है या फिर पारभाषक कहा जाता है, वो होता है अल्प पारदर्शी, ठीक है। तो इस माध्यम से क्या होता है कि हल्का हल्का प्रकाश आर पार जाता है, यानी पता चलता है कि पीछे कुछ है पर क्या है ये पता नहीं चलता है। इसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी चीज़ होती है। मतलब कि जैसे कोई दीवार है, कांच की दीवार घिसा हुआ कांच जो होता है अल्प पारदर्शी होता है। गंदा पानी जो होता है वो अल्प पारदर्शी होता है। और
तेल लगा हुआ कागज जो होता है वो अल्प पारदर्शी होता है। तो इसका जो प्रयोग हो गया है, आपने समझ तो लिया कि अल्प पारदर्शी कुछ होता है, लेकिन इसका प्रयोग क्या होता है। जैसे कोई केबिन है, उसमें घिसा हुआ कांच लगा है और उसके बाद फिर हम बाहर से देख रहे हैं तो हमको पता चलता है कि हाँ अंदर कोई है, पर कौन है ये नहीं पता चलता है। तो इससे क्या होता है कि ये होता है कि भाई हमें अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसका एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मतलब पता चला दरवाज़ा बंद है, आप घुसरे चले जा रहे हो, तो वो पता होना चाहिए। इसलिए अल्प पारदर्शी माध्यमों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगला जो गुण आकर निकलता है यहाँ पे छठवां कहा गया कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के जाने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आगे और जानने को मिलेगा। और सातवां है चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी कि प्रकाश आके टकरा के चला गया, प्रकाश का ये परावर्तन की घटना होती है। तो ये 7 गुण जो होते हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और भी गुणों को बढ़ाया जा सकता है, जो भी आपको समझ में आए उसको लिख सकते हैं। सो ये रहे आपके प्रकाश के गुण। अब आगे चलते हैं, बाकी सभी गुणों के बारे में और भी आगे चर्चा होती ही रहती है, बट आगे चलते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश स्रोत यानी कि लाइट ऑफ सोर्स, सोर्स ऑफ लाइट। अब यहाँ पे जो जिनसे, ठीक है, प्रकाश जिन वस्तुओं से प्राप्त होता है उन्हें प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो होते हैं जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, इन सब से खुद ब खुद प्रकाश उत्पन्न होता है, उन्हें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। और कृत्रिम प्रकाश स्रोत जो होते हैं वो होते हैं मोमबत्ती या बल्ब या फिर आग जो आप जला के रखते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है वो कृत्रिम प्रकाश स्रोत हैं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। इनके अलावा प्रकाश स्रोत को 2 और भागों में बांटा जाता है, जिनमें आता है दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे हो गए सूर्य, मोमबत्ती हो गई, ये सारी चीजें जो होती है दीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आती हैं, जो स्वयं प्रकाश देती हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत जो जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो दूसरे से मिल रहे प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिसके अंतर्गत आ जाता है अपना चंद्रमा और दर्पण। आप शीशा लपकाने वाला काम करते हैं ना, ठीक है, तो दर्पण भी उसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बट वो दूसरों से प्रकाश जो उनके ऊपर पड़ता है उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं, तो वो अदीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और अब हम जानेंगे कि प्रकाश की किरण क्या होती है, रे ऑफ लाइट। किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋज रेखी मार्ग से होकर के जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब समांग माध्यम मतलब ऐसा माध्यम जो समांग हो, जैसे हवा मतलब वायु है तो केवल वायु। यहाँ पे देखिए अपवर्तन की घटना ना हो रही हो, ऐसी बात है। अपवर्तन आगे समझने को मिलेगा। समांग और विषमांग माध्यम वहाँ पे समझ में आ जाएंगे। अभी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जिस ऋजु रेखी यानी सीधी सरल रेखी वाले रास्ते को जिस चुना जाता है प्रकाश द्वारा, उसी को प्रकाश की किरण कहते हैं। और ये लगातार गतिमान होता है। और प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्रकाश किरण एक सीधी सरल रेखा होती है जिसमें से प्रकाश होकर के जाता है। और जब ये जो रास्ते होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में जानना है। तो सबसे पहला जो प्रकाश पुंज आ जाता है जानने के लिए वो है आपका अभिसारी, ठीक है। तो अभिसारी प्रकाश पुंज, यहाँ पे देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के ऐसे मिल रही हों, एक जगह पे इकट्ठा हो रही हों, इस प्रकार के प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज, प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला जो प्रकाश पुंज मिलता है वो है अपसारी, यानी कि ऐसे
यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, यानी एक बिंदु से निकल रही हैं, ऐसी प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को कहा जाता है अपसारी प्रकाश किरण, प्रकाश पुंज। अब इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि अभिसारी और अपसारी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इनमें भूल जाना, गलतियां होना स्वाभाविक सी बात है। तो आइए दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई एक लड़का है, ठीक है, वो खड़ा होकर के कह रहा है भाई मैं ऊपर, अप माने, देखिए अप माने क्या होता है, ऊपर ऊपर जाना चाहता हूँ, और अपने हाथ खोल रहा है, अपने हाथ फैला रहा है ऊपर की ओर। तो जब ये खोल रहा है, बाहर की ओर निकाल रहा है, अप माने ऊपर जाना चाह रहा है, तो इस प्रकार की प्रकाश की किरणों को जो फैल रही हो, एक बिंदु से निकल रही हो, उसे अपसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश किरण कहते हैं। तो इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। बाकी अपसारी तो वो हो ही गया है, और अगले की बात कर लेते हैं तो वो लास्ट हो जाता है समांतर प्रकाश की किरण। ये वाली सब तो बहुत सिंपल होती हैं। यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हैं तो समांतर प्रकाश की प्रकाश पुंज कहलाता है, और ये समांतर ही होते हैं, तो उसमें कोई याद करने जैसे कुछ चीज़ है नहीं, वो सिंपल सी बात होती है। सो आई होप आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।